हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज हम भारत की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखेंगे, पाकिस्तान की लड़कियों का अंग्रेजी रिएक्शन देखेंगे। पाकिस्तान की लड़कियों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है, क्योंकि 10,000 रुपये का सामान हम एक छोटे से थैले में लेके आए हैं, तो इतनी महंगाई हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो चुकी है और भारत की इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। तो इस बारे में हम पाकिस्तान के लोगों का विचार सुनेंगे और लड़कियों का जो गर्ल्स रिएक्शन होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम मिलते हैं वीडियो के आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया चीपर है, बहुत ज़्यादा चीप है। मैंने उनका देखा है, काफ़ी उनके जो अपने ब्रांड्स हैं काफ़ी अच्छे, वो अपनी कम्युनिटी को साथ में ट्रीट करते हैं। हमारी तरह नहीं, यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे को बस लूटने के लिए बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम लाइबा खान लाइबा है। खान। लाइबा खान, मुझे बताएं कि हम जो पाकिस्तानी शहरी हैं बेचारे बड़े परेशान हुए फिरते बहुत हैं। परेशानी की वजह ये कि हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी नीचे जा रही है और इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी में चली गई है। हालांकि पूरी दुनिया में रिसेशन छाया हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? वैसे यहाँ पे कहीं शॉपिंग करके आ रही हैं अभी? जी अभी मेरा कबाड़ा हुआ है पूरे 10,000 कबाड़ा हुआ का। 10,000 एनएम स्टोर का। से मैंने मेकअप खरीदा है। 10,000 दिल पे पत्थर रख के मैं लेकर आई हूँ। दिल पे बस पत्थर रख मुझे कर। तो यही है कि बंदा एक ही बार बाहर जाए, थोड़ा घूम फिर भी ले और साथ साथ मेकअप भी खरीद अच्छा। ले। तो वहाँ पे ये है कि हाई एंड ब्रांड्स इतने महंगे नहीं मिलते होंगे, उतने ही मिलते होंगे यहाँ पे जहाँ पे हम ड्रग स्टोर ब्रांड्स को इतना पे कर रहे होते हैं। तो बस यही चीज़ है। अच्छा, मेरा तो आपने कबाड़ा कहा हुआ कि है। आप अभी एनएम से 10,000 का मेकअप खरीद के, मेकअप हाँ इतना जी। महंगा हो गया, लड़कियां बेचारी। और आप मेरे शॉपिंग बैग का साइज छोटा देखिए, हाँ। ये इसके अंदर 10,000 का सामान फिट है, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट 10,000 रुपये देखिए, के। और वो भी ड्रग स्टोर की चीज़ें थी, हाई एंड ब्रांड्स नहीं थे। देखिए पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इंडिया कहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पे तो बॉडी प्रोडक्ट्स होंगे, वहाँ पे सस्ते मिलते होंगे? पता नहीं, पता नहीं। उधर सस्ते मिलते हैं। मिलते हैं। क्यों नहीं यार, दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत है वो। वहाँ पर बहुत देखें, सस्ते अगर देखा मिलते जाए हैं। जाकर तो लोग वहाँ पर जाके शॉपिंग, इंडिया चीपर है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चीप है। मैंने उनका देखा है, काफ़ी उनके जो अपने ब्रांड्स हैं काफ़ी अच्छे, वो अपनी कम्युनिटी को साथ में ट्रीट करते हैं। हमारी तरह नहीं, यहाँ पे तो हर कोई एक दूसरे को बस लूटने के लिए बैठा हुआ बिल्कुल, है। मैं लैश एक्सटेंशंस लगवाने गई थी, उन्होंने इतनी गंदी लैश ग्लू यूज़ की, कसम से आधी लैशेस उतर के हाथ में आ गई कसम से। वहाँ पे कितने पैसे लगाए हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था जो, लेकिन मेरी फ्रेंड ने एक्सपीरियंस कर चुकी थी, क्योंकि वो देखते हैं कि बस अपना काम होना चाहिए, वो ये नहीं देखते अगले का क्या नुकसान होने वाला अच्छा, है। मतलब महंगाई के साथ साथ चीज़ें भी अच्छी अवेलेबल नहीं है। चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, क्वालिटी नहीं है यहाँ क्वालिटी पे। नहीं है। बस लोग क्वांटिटेटिव की तरफ भागते जा रहे हैं, क्वालिटेटिव की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि लड़कियां तो खैर परेशान है ही हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हो चुकी हैं, सारी खाने पीने की चीज़ें महंगी है, मीशत हमारी गिर चुकी है, इंडिया मीशत में भी आ गया, चीज़ें भी सस्ती हैं वहाँ पे, साड़ी इतनी सस्ती वहाँ पर मिलती हैं और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भैया आपकी मीशत इतनी स्टेबल कैसे है, हम कैसे स्टेबल करें इसको और क्या करना। हमारी हुकूमत के लिए कोई मैसेज? मेरी हुकूमत के लिए यही मैसेज है कि एक दूसरे को माइक समझें, खोस लेती है ये। एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने दिल में रहम लाएं, दूसरों जो अपने लिए सोचते हैं वो खुद के लिए सोचें। बस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक है सर। सवाल मेरा ये है कि अगर हम बात करें बाकी इकोनॉमीज़ की, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका तो डिफ़ॉल्ट हो चुका था, लेकिन अब उसकी भी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर नज़र आती है। इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही बूस्टर बहुत ज़्यादा नज़र आती है हम लोगों को और उसकी इकोनॉमी स्टेबल भी है। क्या वजूहत है कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल है और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी स्टेबल नज़र नहीं आती? बात है सारे रिफॉर्म्स की, और दूसरा ये किसी के ऊपर आप जब डिपेंड कर जाते हैं ना, तब आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। हमने पिछले 60 सालों में 70 सालों में 23-24 मरतबा हम IMF के पास गए हैं पैसे लेने, कर्जा लेने, लेकिन 80s के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया IMF के बाद उसके पास नहीं गया। तो अगर एवरेज निकाली जाए तो हम हर 3-3.25 साल के बाद, मतलब वो कर्जा खा के करप्शन करके, तो हम दोबारा उनके पास जाते बिल्कुल सही हैं बात। कि हमें थोड़े से पैसे दे दो, हमने अपना जो है वो कंट्री रन करना है। तो लास्ट दिनों तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अपना कोई, जब तक IMF का वो नहीं था, वो अप्रूवल हो रहा, कोई और कंट्री भी नहीं दे रहा था पैसे हमें, और ये पैसे हम यूज़ नहीं कर सकते, बस अपने पास रख सकते हैं। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा। पब्लिक को वैसे भी अब काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं पब्लिक के आगे, इनको आइडिया होता है। जब तक हम IMF को अपने फाइनेंशियल क्राइटेरिया से गुड बाय नहीं कहेंगे, तब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि जब तक हम अपने जो इंटरनल पर्सनल अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें हम अमेरिका को गुड बाय नहीं कहेंगे, तब तक भी हम स्टेबल नहीं हो सकते। इन दोनों चीज़ों को हमें गुड बाय ज़रूर कहना पड़ेगा, एक ना एक दिन हमें कहना पड़ेगा। ये नहीं, वरना हम ऐसे हम किसी की जंग में हमेशा चलते जाएंगे कुछ डॉलर देख के, लालच में आके, जैसे हमारे कुछ मतलब लीडर्स हजरात बैठे हुए हैं।
तो जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा ना उस टाइम, बाकी बात आ गई आजकल जो चल रहा है डिफ़ॉल्ट, देखें डिफ़ॉल्ट होना कुछ बुरी बात नहीं है। बुरी बात है। अर्जेंटीना 11 मरतबा डिफ़ॉल्ट हुआ है। इसके अलावा यूगोस्लाविया जिनके ऊपर इतना वो मतलब, जर्मनी बिल्कुल तबाही के दाने पे था, बल्कि तबाह हो चुका था। एक्वाडोर कंट्री है, और दूसरी जितनी स्टेट्स हैं छोटी छोटी, और जो और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो बिल्कुल एक मरतबा मतलब डिफ़ॉल्ट होने की हद तक पहुँच चुके थे। लेकिन उन्होंने यही किया कि रिफॉर्म्स लेके आए और अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, और अमेरिका को, IMF को ख़ास तौर पे अपनी इकोनॉमी से गुड बाय कह दिया हमेशा के लिए। वरना जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, मतलब वही हालात ये रहेंगे, अवाम का रोना धोना। आप अभी किसी ऐसे बंदे से बात करें जिसकी पॉलिटिकल अफेयर्स में दिलचस्पी हो, जिसकी एज 45 प्लस हो, वो आपको बताएगा कि 2002 में भी ऐसा ही था, और 80s के बाद तो हमारा बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया ना। मतलब उसके बाद ही हर चीज़ जो है वो लोन डेप्ट, और एक पता चल गया कि निकलना कैसे है, आगे किसी को कैसे बिठाना है। और उसके 50 साल बाद हमें अभी पता चला कि बेसिकली मुल्क को रन कौन करते हैं, एक मतलब एस्टेब्लिशमेंट करती है, और उसका जो खुल के कोई नाम भी नहीं लेता, बल्कि पता सबको है इवन के। तो देखें, और इसके बाद रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। मतलब एक सोसाइटी की जिस तरह एक इस्लाह जो है वो एक टीचर कर सकता है ना, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर नहीं कर सकता। वो इस तरफ आते भी नहीं है, उनका काम सिर्फ प्रोटोकॉल्स और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना होता है। और बाकी जो है वो मतलब सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। अब देखें ना, मतलब जो LLB वाले बंदे हैं हमारी पॉलिटिक्स में, उनको फिनांस में रखा हुआ है। अब जो मतलब अब देखें, एक आर्मी का कैप्टन रिटायर होता है, उसको एक DG बना दिया जाता है ट्रैफिक पुलिस का। अब उसको क्या पता कि ट्रैफिक पुलिस के क्या इश्यूज होते हैं, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एरिस्टोक्रेसी की और मोनार्की की, मोनार्क और एरिस्टोक्रेसी नज़र आती है, जो उसके बाप दादा आगे चलती आ रही हैं चीज़ें, उसको वो चीज़ तो लाजमी मिल जाती है। जब तक ये चीज़ें नहीं जाएंगी, इससे अच्छा तो फिर डेमोक्रेसी को छोड़ के कम्युनिस्ट हम लोग फॉलो कर लें। बिल्कुल ऐसा है, और उनमें बड़ा ऑर्डर इन लॉ होता है। अगर उनके पॉलिसीज़ को देखें, उनको ज़रा ऑब्जर्व करें, उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर इन लॉ होता है। हम तो मुसलमान होते हुए भी ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है दिल में अपनी। हमेशा इतनी बदमाशियाँ चल रही हैं ये पिछले दिनों से, मतलब गवर्नमेंट में देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, गवर्नमेंट चेंज, ये वो। 10 अप्रैल के से पहले और 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत नेगेटिव भी है और बहुत पॉजिटिव भी है। ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि आवाम को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक है सर। मेरा सवाल ये है कि अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान की इकोनॉमी को श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के साथ, तो कैसी इकोनॉमी जा रही है पाकिस्तान की? क्योंकि कुछ ममालिक के अंदर रिसेशन चल रहा है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, लेकिन इंडिया ने स्टेबल करके रखी है अपनी इकोनॉमी। पाकिस्तान क्यों नहीं स्टेबल कर पा रहा? पाकिस्तान इसलिए स्टेबल नहीं कर पा रहा क्योंकि जो भी सियासतदान आता है करप्शन करता है, मुल्क का पैसा चोरी करते हैं। सारे चोर मिल के बैठ जाते हैं, चोरों का टोला। मतलब जो भी लीडर फ्रंट से लीड कर रहा होता है, नीचे सारे उसके चोर बैठे हैं। लीडर बिल्कुल ठीक भी हो, जब नीचे ही चोर हो, नीचे से ऊपर रिपोर्ट जाती है। अब सबको पता है रिपोर्ट वही जाती है कि हम सही हैं, सारे सही हैं, जबकि सारे मिलकर पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और रुपए की वैल्यू डे बाई डे डाउन होती जा रही है। तो इंडियन इकोनॉमी क्यों इतनी हाई नज़र आती है? इंडियन इकोनॉमी इसलिए हाई है क्योंकि वहाँ चोर नहीं है, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। ये जो हमारे सियासतदान जो भी आते हैं अपनी जेबें भरते रहते हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं सोचते, पाकिस्तानी अवाम को बस लारे लगाते रहते हैं। इसी वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इंडिया की इकोनॉमी देखो, कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, सारा कुछ वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हम एग्रीकल्चर कंट्री होके यहाँ गंदम नहीं मिल रही, आप सबको पता है, आटा नहीं मिल रहा, किसी के पास कुछ है ही नहीं। महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है, ये करप्शन की वजह से। सारे चोर मिल के बैठ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डे बाई डे फॉल करती जा रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सारे कहते हैं कि अवाम इसकी कसूरदार है, क्योंकि अवाम बाहर नहीं निकल रही है, अवाम कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन बाकी ममालिकों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो अवाम है उसको प्रायोरिटी दी जाती है सबसे ज़्यादा। यार अवाम क्या करे, अवाम को जो आता है, अवाम हर किसी के साथ। हमने इमरान खान को देखा है, हम PP को देखते आ रहे हैं, नून लीग को देख चुके हैं, और क्या करें, अवाम क्या करे। अब मुझे बिठा दें, फिर मुझे बना दें फाइनेंस मिनिस्टर, देखते हैं फिर मैं बन जाता हूँ पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर। मैं भी CA कर रहा हूँ, इसहाक डार भी CA कर चुका है, मैं CA फाइनलिस्ट हूँ। मुझे बिठा दें, फिर मैं ठीक कर देता हूँ। जिस तरह से ये चला रहे हैं, इनसे अच्छा तो मैं रन कर लूँगा पाकिस्तान की इकोनॉमी। क्योंकि एग्रीकल्चर हो के आटा नहीं मिल रहा, तो फिर और क्या मिलेगा हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये सारे करप्ट टोले बैठे हैं, जो भी है। एक बंदा ठीक होता है, नीचे उसके 50 सारे चोर हैं, जिसकी वजह से हम डे बाई डे नीचे से नीचे जा रहे हैं।
बाकी जो मुल्क है ना जो तरक्की करते हैं सारे एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर कोई सियासत में है, जो अपोजिशन में बैठे होते हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि इस तरह से आपने मुल्क को आगे लेके जाना है। ये एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं तो हमने ऐसे ही होना है, डे बाई डे बस रुपया डाउन डॉलर अप से अप, बस ऐसे ही होना है, सबको पता है। फिर दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तान के लोगों का जो एंग्री रिएक्शन है वो भी आपने देखा। पाकिस्तान के लोग बड़े ही परेशान हैं और अपनी परेशानी का इजहार गुस्से के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की इकनॉमी है वो बिल्कुल डाउनफॉल कर चुकी है और इकोनॉमिक क्राइसिस होना बाकी है, बाकी हो चुका है, कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो डॉलर का रेट भी बहुत हाई दिनों प्रतिदिन 300, मैंने सुनने में आया 300 रुपये के आसपास जा चुका है। तो ये अगर यही इकोनॉमी का यही हाल रहा तो ये पाकिस्तान कैसे चलेगा। पाकिस्तान 1980 से लेकर अब तक एवरेज हर 3 साल में मतलब IMF से लोन लेता है और वो लोन खा पी कर और उसको खर्च करके फिर दोबारा लोन लेने के लिए चला जाता है। और 1980 के बाद इंडिया ने IMF से एक बार भी लोन नहीं लिया है। यही फ़र्क है एक इंडिया में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहने के लिए तो मतलब लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र का तो नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चलता है इस्लामिक कानून। मौलानाओं की सरकार है और रही खुई थोड़ी बहुत कसर जो वहाँ की आर्मी है वो चलाती है। नेता और मंत्रीगण के बस में कुछ बस की बात नहीं है, सिर्फ वो तो लाल बत्ती लगाकर सारा दिन में सलूट मरवाने के लिए ही, इतने ही वह बस देश चलाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनको तो अपनी मतलब उस चीज़ में ही मज़ा आता है, गाड़ियों में घूमते रहे, लाल बत्ती लगी रहे, उसमें चौक पे चौराहे पे जाए पुलिस वाले उनको सलूट मारे, बस इसके लिए। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे तो अब भी खड़ा हो सकता है। यह जो स्थिति पाकिस्तान की आज है 1991 में कहीं कभी एक बार भारत की हुई थी। हमने वो टाइम भी देखा है जब भारत की इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश हो चुकी थी, लेकिन बिल्कुल डाउनफॉल हो चुका था। हमें यहाँ तक सुनने में आया था कि हमने अपना सोना तक बेच दिया था भारत सरकार ने। तो वो स्थिति आई थी, लेकिन भारत उस टाइम निकल गया था। अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान के नेता जो असली नेता है तो वो चाहे तो पाकिस्तान भी निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कमी क्या है, जो वहाँ का वित्त मंत्री है वो LLB किया हुआ है, जो कानून मंत्री है वो कुछ और किया हुआ है। तो मतलब जो कानून मंत्री है तो वो मतलब LLB किया होना चाहिए, जो कानून के बारे में जानता हो। वित्त मंत्री है तो उसने CA वगैरह कोर्स अच्छे मतलब उसी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो ऐसे जब ये चीज़ें होंगी तब जाके मतलब पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ये भी ख़त्म करते हैं। और वीडियो को जो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी यस या नो का इज़हार आप ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो को हम ये भी ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।